दिस इज द मोबाइल। ठीक है, अब आप देखेंगे, फिर से ध्यान से सुनिए। That is a fan. That is a fan. That is a chair. That is a chair. That is a chair. That is a bag. That is a ठीक है, एक बार और हम सेम इंस्ट्रक्शंस आपको बताएंगे, आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। This is a pen. सब मेरी बात रिपीट करें। This is a pen. That is a chair. रिपीट करिए सर। That is a chair. तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि मैम दिस कब बोल रही है और दैट कब बोल रही है? यस, वेरी गुड। जब किसी चीज को हम टच कर पा रहे हैं, हमारे नजदीक है, तब हम बोल रहे हैं दिस इज अ, और उस सामान का और सेम बोलते हैं। कितना लिया हुआ है हमने? कितना सामान लिया हुआ है? केवल एक वस्तु के लिए ही हमें दिस और दैट का प्रयोग करना है। दिस का मतलब होता है जो पास में है और दैट का मतलब जो दूर है। अब हम फिर से ध्यान से देखेंगे, ओके? These are pens. These are pens. These are books. These are scales. These are mobile. Yes, हाँ बोलिए। And these जी बच्चे बोलिए। आप these देखिए, ये देखिए कितना है? जब एक था पेन मेरे हाथ में तो हमने बोला था दिस। अब एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, और चाहे हाँ जी। These are pens. Those are chairs. Those are chairs. Those are fans. Those are windows. Those are teachers. Those are teachers. And those are students. Those are students. तो अब आप जान रहे हैं हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो सब काउंटिंग में 1 से ज्यादा है। तो इसके लिए जो हमारे पास है उसमें हम बोल रहे हैं these are pens, these are friends, but those are students, those are teachers, those are dogs. समझ रहे हैं आप? तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की एक टेक्निक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर टीचिंग। तो जब हम इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरे हफ्ते में अगर एक स्ट्रक्चर हमने सिखाया और रोज इसकी प्रैक्टिस करवाई तो बच्चे उस सेंटेंस का दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख जाते हैं। फिर नेक्स्ट वीक आप ले सकते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक बिस्किट्स। तो मैं फिलहाल चार्ट से थोड़ा हट गई हूँ। क्वेश्चन वर्ड भी ले सकते हैं एक्टिविटी में। तो ये हमारा I am jumping, I am इस तरह से करते हैं। और अब आप लोग रिपीट करेंगे इस चार्ट को, नाम पढ़ाने में हम लोग पकड़ेंगे। This is a tree. This is a tree. That is a ball. That is the ball. देखिए ये tree किधर है? पास में है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? This का प्रयोग करेंगे। और that is the ball. Ball कहाँ है? दूर है। तो इसलिए that का प्रयोग करेंगे। Yes. किसका प्रयोग करेंगे? That. That का। This is a boy. लड़का कहाँ है? पास पास में है में ना? है। तो this का प्रयोग करेंगे। That is a bird. चिड़िया कहाँ है? दूर है ना? तो that का प्रयोग करेंगे। That is a candle. ये candle कहाँ है? दूर है ना? क्या बोलेंगे? That. इसका प्रयोग करेंगे? That. This is the house. House कहाँ है? पास में है ना? इसलिए this का प्रयोग करेंगे। That is the cup. Cup कहाँ है? दूर है ना? तो इसलिए that का प्रयोग करेंगे। यहाँ अभी देखा जब एक पीरियड मैंने this का प्रयोग किया। जब ये एक से ज्यादा है तो ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ these का प्रयोग करेंगे।
These are trees. सब रिपीट करेंगे. These are trees. इसी तरह हमने यहाँ देखा तो एक बॉल था और ये दूर था, इसे बैट लगाया था. सेम यहाँ एक से ज़्यादा बॉल है तो बैट की जगह दोस्त लगेगा और हम बोलेंगे those are balls. Those are monkeys. Yes. Good student. सेम इसी तरह यहाँ पे one ball हमने किस से बॉल बोला था. अगर ये एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे these are boys. These are boys. समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. इसी तरह से यहाँ देखा मैंने एक से ज्यादा बर्ड्स हैं और ये दूर भी हैं. इसे बोलेंगे those are birds. ठीक? कैमल से एक से ज्यादा है बोलेंगे those are camels. ठीक है? नेक्स्ट ये हाउस है और ये पास में भी है और एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे these are houses. ठीक है? नेक्स्ट एक से ज्यादा है तो those are cups. तो हमने समझ लिया कि अगर एक है तो इसके लिए हम दिस और दैट का यूज करेंगे. एक से ज्यादा है तो these है those का. पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट. एक यहाँ पे पास के लिए these और दूर के और लिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एस या पीएस नहीं लगा हुआ है, पर जब अधिक चीजें होती हैं, एक से अनेक चीजें होती हैं तो उसमें हम ये लगाते हैं. Very nice. Clapping, thanks.